हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टैग। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं चेकआउट किया है तो प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ या इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें जो को टॉपिक कंप्लीट किया गया है उसी टॉपिक पे पूरी एक्सरसाइज 3.1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि हमने कल भी देखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें चेक करना है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो हमें उसके सॉल्यूशंस ग्राफिकली ऑब्टेन करने हैं ग्राफ के थ्रू। ठीक है, कंसिस्टेंट कब होता है? जब यूनिक और इन्फाइनाइटली सोल्यूशन होता है, और इनकंसिस्टेंट जब कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। तो हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कंपेयर करेंगे विद a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0। a1 मिलेगा 2, b1 मिलेगा 1 और c1 मिलेगा -6। सेकेंड इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो we have 4x - 2y - 4 is equal to 0. When we compare, we will get a with a2x + b2y + c2 is equal to 0. a2 मिलेगा 4, b2 मिलेगा -2 और c2 मिलेगा -4। अब क्या करेंगे? रेशियोज़ निकालेंगे। a1/a2 की वैल्यू आएगी 2/4, सिंप्लीफाई करने पे 1/2। b1/b2 1/-2 एंड जब सिंप्लीफाई कर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -1/2। c1/c2 is equal to -6/-4, दैट इज़ 3/2। सो यू कैन सी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, सो हम लिखेंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट मीन्स व्हाट वी हैव अ यूनिक सोल्यूशन। ओके, एंड अगर यूनिक सोल्यूशन है तो टाइप ऑफ सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट। सो वी राइट देयरफॉर आवर सिस्टम इज व्हाट? इट इज़ कंसिस्टेंट। अब हमें इसके सोल्यूशंस निकालने हैं ग्राफिकली। हर इक्वेशन के दो पॉइंट्स निकालने हैं, दो सोल्यूशन निकालने हैं, जिससे हम प्लॉट कर सके ग्राफ को। बिकॉज फॉर प्लॉटिंग अ ग्राफ मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। सो फॉर इक्वेशन 1, 2x + y इज इक्वल टू 6, जब हम करेंगे x की वैल्यू, हम पुट करेंगे x की वैल्यू 0 तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 6, तो एक सोल्यूशन मिल गया 0,6। अब इसका दूसरा सोल्यूशन निकालेंगे, उसके लिए हमने पुट किया y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे इक्वेशन हमारी आई क्या? x इज इक्वल टू 3, मतलब दूसरा सोल्यूशन हमें मिल गया पहली इक्वेशन के लिए 3,0। नाउ फॉर इक्वेशन 2, व्हेन वी सिंप्लीफाई 4x - 2y इज इक्वल टू 4, अगर हम x को 0 पुट कर रहे हैं तो हमें y सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? -2y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -4/2, दैट इज़ -2। y हमें मिल जाएगा -2, तो हमारा एक सोल्यूशन हो गया 0, -2। और आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप इस तरह से जो मैंने रेड से मार्क करके बॉक्स बनाया है वो एक रिप्रेजेंटेशन का अच्छा तरीका होता है, आप उसको बना लेंगे तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो। और एक चीज़ और, वो ये कि हम जब आंसर लिखते हैं तो किस वे में आंसर लिखते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। नाउ अब हम इसका सेकंड सोल्यूशन निकालेंगे फॉर पुट y इज इक्वल टू 0। जब इक्वेशन सेकंड में तो हमें x की वैल्यू 1 मिलेगी, तो हमें सोल्यूशन क्या मिल गया? दूसरा 1,0 इज़ अ सोल्यूशन। नाउ अब क्या करना है? वी हैव टू प्लॉट बोथ द इक्वेशंस ऑन अ ग्राफ। रिमेंबर, ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करेंगे प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेंसिल ड्रॉ करेंगे, हर एक प्रॉपर मार्किंग करेंगे, पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, लेबलिंग करेंगे, सब कुछ हमें ध्यान से करना है। क्योंकि क्योंकि ग्राफ में भी मार्क्स हैं, ग्राफिकली ड्रॉ करना है, सोल्यूशन करना है, तो हमारा पॉइंट एग्जैक्ट आना चाहिए। ओके, रैंडमली ड्रॉ नहीं करना है। सो लेट्स सी कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहले इक्वेशन के लिए हमारे पास दो सोल्यूशन थे, 0,6 और हमारे पास दूसरा सोल्यूशन था 3,0। ओके, हमने ड्रॉ किया, हमने उस लाइन को मेंशन किया, फिर हमने दूसरा हमारे पास सोल्यूशन मिला था 0, -2 एंड 1,0। जब हम दोनों को ड्रॉ करेंगे, दोनों लाइंस, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं 2,2 पे, तो जो 2,2 जो हमारा पॉइंट है वो इस ग्राफ का सोल्यूशन है। सो वी कैन राइट दैट 2,2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द ग्राफ। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और इसी के साथ हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो ध्यान से रहे, ध्यान से हमें ग्राफ, लेबलिंग सब कुछ करना है। नाउ अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। पहली इक्वेशन हमारी है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। व्हेन वी कंपेयर इट विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1 मिल गया हमें 2, b1 मिल गया हमें माइनस 2, c1 मिल गया माइनस 2। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। व्हेन वी कंपेयर इट विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a2 मिल गया 4, b2 मिल गया माइनस 4, c2 मिल गया माइनस 5। व्हेन वी फाइंड द रेशियोज, कंपेयर द रेशियोज, a1 अपॉन a2 इट इज़ 2/4, इट इज़ 1/2, b1 अपॉन b2 माइनस 2 अपॉन माइनस 4 विच इज़ 1/2, c1 अपॉन c2 इज़ माइनस 5, सो सिंप्लीफाई करने पे 2/5। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 दिख रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 दिख रहा है। तो हम किस तरीके से इसको मेंशन करेंगे? वी विल मेंशन लाइक सिंस a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, सो इन दैट केस हमें ये पता है ये कंडीशन नो सोल्यूशन की होती है, सो विल राइट देयरफॉर वी हैव नो सोल्यूशन। एंड अगर नो सोल्यूशन होता है तो उसी केस में सिर्फ इनकन्सिस्टेंट होता है, देयरफॉर आवर सिस्टम इज़ इनकन्सिस्टेंट। और हमारे क्वेश्चन में दिया था कि अगर कंसिस्टेंट होगा तभी हमें ग्राफिकली सोल्यूशन निकलेगा, क्यों? और अगर इनकन्सिस्टेंट है तो नो सोल्यूशन, दैट मीन्स कोई ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है। ओके, सो इसके साथ हमारा अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी हो, आपको कोई भी हेल्प कर रही हो, आप भी अगर क्लास 10 की जर्नी को थोड़ा भी आसान बना रही हो, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और आप आगे भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स सारी कुछ क्लास 10 से रिलेटेड मिलती रहेगी इस चैनल पे। तो प्लीज़ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय एंड नेक्स्ट।